अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरी ज़रा हालत पे ना जाइएगा। शेव शूव नहीं की, वैसे ही सलवार कमीज़ में बैठ गया हूँ आपके सामने, कौमी लिबास। संडे इतवार छुट्टी, तो मैंने कहा अब क्या आप लोगों के सामने तैयार हूँ, रेडी हूँ, और फिर अभी लोग करें। टॉपिक भी कुछ ऐसा था कि मैं उसके लिए कोई इतना फ्रेश मुझे होना भी नहीं चाहिए था, या मैं होना चाहता भी नहीं था। इमरान खान साहब ने आज कौम से या कौम से कह लें, डेफिनेट कौम से वो अक्सर ड्रामा करते हैं। तो आज उन्होंने कौम से जो ड्रामा किया वो ये था अ, कि लाइव कॉलें जो वो पहले भी लेते होते हैं, तो लाइव कॉलों में जो वो बातें करते हैं वो भी आपके सामने है। फिर मेरे सामने एक शहबाज गिल साहब का ट्वीट आ गया जिसमें वो बता रहे हैं पाकिस्तान में दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। उसके बाद फिर उसमें एक सहाफ़ी हैं, मेरे बड़े मोहतरम हैं, भाई हैं, हबीब अकरम, उनका भी एक कॉल आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें, और इमरान खान साहब कह रहे हैं पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। उसके बाद फिर मेरे सामने वो जो कैनेडियन क्रिस अलेक्जेंडर, उसकी ट्वीट भी हमारे सामने है सारी। तो मैंने सोचा क्यों ना कि इन तमाम चीज़ों को लेकर आपसे कुछ गपशप भी हो जाए और आप लोगों को कुछ बताया भी जाए, या अपने जो जो ख्यालात हैं, जो इजहारात हैं, वो भी आप तक पहुँचाए पाएँ। सबसे पहले अब आपको मैं क्या दिखाऊँ या क्या बताऊँ? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन डेफ़िनेट कहीं न कहीं से शुरू तो करना है ना, तो इसलिए कुछ ना कुछ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको इमरान खान साहब की जो एक है जो कह रहे हैं, जो फरमा रहे हैं, वो दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। पैसा चोरी होकर उनका अमीर मुल्कों में चला जाता है। जो नौकरियां यहां निकलनी होती है वो नौकरियां उधर होती हैं। ना यहाँ हम अपने लोगों को तालीम दे सकते हैं, ना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि पैसा चोरी। और फिर रुपए के ऊपर प्रेशर, क्योंकि डॉलर खरीद के बाहर भेजने होते हैं। तो जब डॉलर की कमी होती है, रुपया गिरता है, सारी चीजें महंगी हो जाती हैं जो बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं। तो ये साहब इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम है और 3 साल से हुकूमत में है। ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान से डॉलर चोरी होकर बाहर चला जाता है, तो जो यहाँ पाकिस्तान में नौकरियां जनरेट होनी होती हैं, वो डॉलर जो चोरी होकर बाहर के मुल्कों में, अमीर मुल्कों में जाता है, तो वो नौकरियां भी वहीं पे शिफ्ट हो जाती हैं। ये कौन फरमा रहा है? पाकिस्तान के वजीर आजम, जो कि इस वक्त कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब। 3 साल से पाकिस्तान में इनकी हुकूमत है, और वो जो डॉलर चोरी करके बाहर जाता था और उन मुल्कों में नौकरियां आती नहीं थी और हमारे मुल्क में नौकरियां खत्म होती थी, इसीलिए वजीर आजम बने थे कि ये सब चीजें खत्म करें। लेकिन हुआ क्या है? डॉलर जितना मुल्क से बाहर इस 3 साल में गया है, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में गई। नौकरियां जितनी इस मुल्क में पिछले 3 साल में खत्म हुई हैं, इससे ज्यादा इससे पहले नौकरियां खत्म नहीं हुई। करोड़ों की तादाद में नौकरियां खत्म हो रही हैं, लाखों की तादाद में नहीं। और डॉलर महंगा सस्ता, डॉलर जब 100 रुपए का था उस वक्त ये बात नहीं थी। अभी डॉलर 165 रुपए का जनाब की हुकूमत में है, जिस वजह से डॉलर पर प्रेशर पड़ रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, रोजगार खत्म हो रहा है, चीजें खत्म, वो भी जनाब की हुकूमत में। ये सब कुछ जनाब की हुकूमत में हो रहा है, और जनाब इस पर तनकीद कर रहे हैं, और इसका भी जिम्मेदार पिछली हुकूमतों को ठहरा रहे हैं। हालांकि पिछली हुकूमतों में डॉलर 100 रुपए का था, नौकरियां इतनी ज्यादा लेस नहीं थी, लोगों के पास नौकरियां थी, रोजगार थी, चीजें सस्ती थी, आटा चीनी सस्ती सस्ती थी। लेकिन इनके अपने दौरे हुकूमत में हर चीज को आग लगी हुई है, लेकिन फिर भी नुकसान इस मुल्क का जितना इनके दौरे हुकूमत में हुआ, लेकिन जिम्मेदार कौन है? पिछली हुकूमतें हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या फरमाते हैं जी, वो भी जरा सुन लीजिएगा जरा प्लीज। पाकिस्तान सबसे ये जो सस्ता है। हाँ, ये छोटी बड़ी छोटी वीडियो जी, लेकिन फिर प्ले करते हैं। आज भी पाकिस्तान सबसे सस्ता है। अच्छा जी, आज भी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, ये इमरान खान साहब फरमा रहे हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, हम इसको मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। मैं क्योंकि यूरोप में बैठा हूँ, तो छोटी सी कैलकुलेशन ये मैं अपने पेपर पे आपको करके दिखाता हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल 129 रुपए का है, ठीक है जी, 130 रुपए का या 20 रुपए का, ठीक है जी। हॉलैंड में पेट्रोल जो है वो है तकरीबन 1 रुपया 70-80 पैसे का, जो कि यूरो है। अब यूरो को मैं कन्वर्ट करूं तो ये पेट्रोल बनता है 314 रुपए लीटर। 314 रुपए का लीटर मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाता हूँ पाकिस्तानी पैसों में, लेकिन यहाँ पर वो 1 रुपया और 70 पैसे का है। ठीक है जी, उसको मैं कन्वर्ट करूं तो वो बनता है 314 पाकिस्तानी। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, मैं रुपयों में नहीं खाता, मैं यूरो में कमाता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद चीनी को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे कुछ 272 रुपए की बनती है 1 किलो चीनी। ठीक है जी, लेकिन यूरो में 1 रुपया 72 यूरो की चीनी पाकिस्तानी रुपयों में ये बनती है कितने की जी? 272 रुपए की। डेफिनेट यहाँ पे चीनी फिर उस लिहाज से तो पाकिस्तान में सस्ती हुई, मान लेते हैं जी। आगे चलते हैं, दूध 1.5 लीटर की बोतल की जो दूध हम लेके आते हैं अपने घर पे, वो 2 रुपए 30 230 रुपए की, और 1 यूरो कुछ 5-10 सेंट की होती है। ठीक है जी, चले जाते हैं जी, ये भी ठीक है जी। दूध भी हमारे पास बहुत महंगा है। हॉलैंड में
पेट्रोल 1 लीटर जो है वो 314 रुपए का, चीनी 1 किलो 272 रुपए की, और दूध 1.5 लीटर 203 रुपए का। पाकिस्तान से सब कुछ महंगा है, मैं मान लेता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान सस्ता है। लेकिन पाकिस्तानियों ने ये खरीदना कहाँ से है? पाकिस्तानियों की जो इनकम है वो क्या है? अब मैं इनकम के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो मजदूर की तनख्वाह है वो महीने की 20,000 रुपया मिनिमम, मतलब कम से कम 20,000 रुपया हुकूमत की तरफ से, लेकिन मितनी कितनी है? 15,000 रुपए। अब उस 15,000 रुपए में आपने एक महीना गुजारा करना है। अगर आप अकेले हैं तो कैसे गुजारा करेंगे, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो कैसे गुजारा करेंगे? ये है सवाल। मेरे अभी भी मेरे दोस्त जो मेरे साथ काम करते हैं एज अ प्रोड्यूसर, बहुत ज्यादा काम वही करते हैं, मैं सिर्फ बोलता हूँ। उनसे मैंने पूछा घर का किराया कितना, उन्होंने बताया 25,000 रुपए मेरे घर का किराया है। जोहर टाउन में रहते हैं, नॉर्मल सा घर होगा, 1 बेडरूम का, 2 बेडरूम का, और कितना बड़ा घर होगा। 7,000 रुपए बिजली का बिल है एसी वेसी चला के, और 200-400 रुपया गैस का बिल है, मिल मिला के ये तकरीबन कोई 35,000 रुपया पर मंथ बनता है उनका। कितना बनता है जी? 35,000 रुपया। तनख्वाह कितनी है जी उनकी? 50,000 रुपया। अब 50,000 रुपए में उनकी सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपया तो ये चला गया किराया। अब इसमें आने जाने का दफ्तर, आने खाने पीना, दूध, बिजली, वो कैसे गुजारा करेंगे जी 50,000 रुपये तनख्वाह लेके? और यहाँ पे आप कहना ये चाह रहे हैं पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है क्योंकि आटा चीनी दूसरे मुल्कों की नस्ल मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हॉलैंड में कमाने वाले की कमाई क्या है। एक मजदूर जो बाहर सड़क बनाने का काम करता है, या वो खेतों में काम करता है, या वो बिल्डिंग तोड़ने का काम करता है, मैं मजदूर की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, मैं शॉपकीपर पे और स्टोर में काम नहीं कर, उनकी तनख्वाह ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, मैं आम मजदूर की तनख्वाह की बात कर रहा हूँ। अगर वो 8 घंटे काम करता है तो उसकी जो सैलरी है, चले मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बता देता हूँ, या मतलब मेरे अपने भाई की बता देता हूँ, या वो जो काम करता है वो 22 रुपए 1 घंटे के लेता है, 22 यूरो 1 घंटे के लेता है, 22 यूरो 1 घंटे के लेता है। अब 22 यूरो को अगर आप कन्वर्ट कर लें, मेरे जानने वाले दोस्त जो हैं जिनके अपने ये जो काम है वो मजदूरी करते हैं, जैसे कहते हैं 22 यूरो पर आवर 1 घंटे की, ठीक है जी, इसको हम 8 घंटे काम करता है, ठीक है जी, ये 176 यूरो बनते हैं एक दिन के। 5 दिन वो काम करता है, ठीक है जी, 176 यूरो 5 दिन, इसको जरूर दे देते हैं 5 से, ये टोटल बनता है 880 यूरो एक हफ्ते की उसकी इनकम बनती है, ठीक है जी, 22 रुपए यूरो के हिसाब से। इसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करते हैं जी 190 में, ये बनता है 1,75,000, 1,71,000। एक आम मजदूर यहाँ पे जो मजदूरी करता है उसकी जो कमाई है महीने की वो कुछ तकरीबन 1 लाख नहीं, मैं गलत कर गया हूँ, मैं उसकी आपको एक हफ्ते की बता रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं एक हफ्ते की बता रहा हूँ। इसको अगर आपने जरब देना 4 से तो ये तो बन जाएगी 4-5 लाख रुपए महीना बन जाती है जो मजदूरी है। अब 5 लाख रुपए वाला मजदूरी कमाने वाला जिसकी तनख्वाह जो तकरीबन कुछ 2,500 यूरो महीने की बन रही है, 2,2500 यूरो पर मंथ बन रहा है। 25 में से अगर वो चीनी लेगा 1 रुपए 10 रुपए किलो की, तो महंगी तो नहीं ना बनी उसकी, 2500 रुपए में 110 चीनी की। घर का किराया उसका कितना जी? 500-600 यूरो उसका रेंट हो गया, बिजली गैस डाल के वो 100 रुपया उसका वो हो गया। ये मिल मिला के टोटल खर्चा जो है 2500 में से 1,200 रुपया महीना निकलता है, वो 12 से 1,500 रुपये महीना बचा सकता है। चलो 2500 नहीं भी होगी उसकी 2,000 होगी, 2,000 नहीं भी होगी उसकी 1,800 होगी, 1,800 तो मिनिमल यहाँ पे मिलनी है ना, 14-1500 तो आपने कमाना ही कमाना है। एक अपने नॉर्मल शॉप से कमा रहे हैं, काम कारोबार कर रहे हैं, साथ में दूसरा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसके बरक्स कुछ और है। 15,000 रुपया एक मजदूर और 50,000 रुपया एक अच्छे कॉर्पोरेट इलाके जो नौकरी करता है उसकी है। और अब 50,000 में और 15,000 में इमरान खान साहब कह रहे हैं पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, हैरानगी है। अच्छा, इसमें मैं आपको ट्वीट भी दिखाता हूँ जरा, जो कि जाहिर है आपके इस मुल्क के जो वारद हुए हैं इस मुल्क के, उनमें से एक ट्वीट भी दिखाता हूँ। वो भी फरमा रहे हैं, फरमा क्या रहे हैं जी, ये थोड़ी सी बड़ी करके दिखा देता हूँ जी आपको मैं, कि वर्ल्ड पॉपुलेशन व्यू स्टडी के मुताबिक दुनिया के तमाम मुल्कों में रहने वालों के अखराजात पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। इस स्टडी में घर के किराया, खुर्दोनोश, खाने पीने, बिजली गैस के बिल, टैक्स का रेट, सेहत की सहूलतों पर खर्च जैसी तमाम चीजों का तकाबली जायजा, पाकिस्तान सबसे सस्ता और कम महंगाई वाला मुल्क है। मान लेते हैं शहबाज गिल साहब, इसमें जरा ये लिखें कि पाकिस्तान में लोगों की कमाई कितनी है, जरा ये भी बताएं। ये जो ग्लोबल वर्ल्ड पॉपुलेशन ने जो किया है ना, इसको पॉपुलेशन ने जो किया है उसकी जो कमाई है ना वहां पे वो भी बताएं। एक मजदूर जिस मुल्क से आप अमेरिका से तशरीफ लाए वहां की कमाई भी तो बताएं ना, यहाँ पर कमाई कितनी है। वहां पे अगर $3,000 या $4,000 तनख्वाह ले रहा है तो उसके बनिस्बत पाकिस्तान में कितने पैसे कमा रहा है। तो ये एक झूठ है जो कि धड़ाधड़ बोला जाता है। मैं इसी के बाद आपको एक दूसरा ट्वीट दिखाता हूं जो अगर ये है जी, आज का ट्वीट है रऊफ क्लासरा साहब का, वो फरमा रहे हैं 2018 जून में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 91 रुपए, डॉलर 121 रुपए, चीनी 52 रुपए। आज 3 साल बाद पेट्रोल 119, 91 से 119, 9 रुपए वहां से और प्लस 30 रुपए, 27-28 रुपए महंगा।
डॉलर 162 का 121 से 62 40 रुपए जनाब डॉलर कीमत बढ़ी है। और 90 जी, अच्छा उसके बाद जी डॉलर 162 पे चीनी 90 रुपए की है, जो कि 52 रुपए थी। हर माह बिजली गैस यूनिट कीमत अलग बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई दूसरे मुल्कों से कम है। कमाल का मुल्क है जहां पेट्रोल, चीनी, डॉलर, गैस रेट्स बढ़ने से महंगाई कम होती है। ये वो रऊफ क्लासर साहब हैं जिनको नून लीग की हुकूमत में 565 खामियां नजर आती थी। इनको लगता था कि शरीफ बरादरान ये मुल्क लूट कर खा गए हैं। शहबाज शरीफ ने सारा पैसा लाहौर पे लगा दिया और जनूबी पंजाब जो है ना वो रह गया, जैसे ये क्लासरा साहब बात करते हैं। तो कहने का मतलब है माफी के साथ इन लोगों ने, ये लोग हैं वो, इसमें इनका बड़ा रोल है। आज मैंने उमर चीमा साहब का एक ट्वीट देखा जिसमें फरमा रहे हैं कि मरियम नवाज वो ये हैं वो हैं, हिम्मत है हौसला है। तो मरियम नवाज का हिम्मत और हौसला जनाब, आप अपने काम देखें। जिस वजह से मुल्क इस दर्द में फंसा है, आपकी पनामा लीक की स्टोरी से फंसा हुआ है। ये जो नाम नहाद सहाफी है ना, जिनको बस कहते हुए भी कुछ आता है कि यार ये उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं, लेकिन इनको क्या कहा जाए, ये इन लोगों की रीजन कैसे। तो आज इनको पाकिस्तान में महंगाई ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन नवाज साहब के दौर में जब ये सहूलतें मौजूद थी, डॉलर 121 रुपए का था, 52 रुपए की चीनी थी, 91 रुपए का पेट्रोल था, तब इनको लगता था कि शरीफ बरादरान सारा पैसा लौट के अमेरिका लेके जा रहे हैं, कनाडा लेके जा रहे हैं और पनामा में कंपनियां बनाकर पैसा वहां शिफ्ट कर रहे हैं उमर चीमा जैसे लोगों को। अभी इनको नजर आ रहा है, अभी इनको इमरान खान इनकी औकात और दिखाएगा। अभी इमरान खान, देखिए ये प्रोपोगंडा की दुनिया है, प्रोपोगंडा की वार है, फिफ्थ वार जनरेशन है। इस हुकूमत ने कोई काम नहीं करना, सिवाय आईटी बैठाई हुई है, मीडिया बैठाया हुआ है, मीडिया की जंग लड़ रहे हैं। मीडिया में सब देखें, मुल्क में तबाही की महंगाई है और हुकूमत, वजीर आजम, उसके वजीर साबित ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। और आपको ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक जगह से नजर नहीं आएगी, आपको ये ट्विटर पर नजर आएगी, आपको ये फेसबुक पर नजर आएगी, आपको ये सोशल मीडिया पर नजर आएगी और आपको ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी नजर आएगी कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। आपको भी मानना पड़ेगा। आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, आपके पास देने के लिए घर का किराया नहीं होगा, आपके पास जमा कराने के लिए बिजली के बिल के पैसे नहीं होंगे, लेकिन आपको यह बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। क्योंकि आपके वज़ीर साहब फरमा रहे हैं, आपके वज़ीर साहब के मशीर फरमा रहे हैं और पाकिस्तान के टॉप के सहाफियों के वी लोग में ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। ये है फिफ्थ जनरेशन वार, जिसमें इस लड़ाई में जो कामयाब है वही कामयाब है, जो पीछे रह जाएगा वही रह जाएगा। हकीकत का, सच का कोई तल्लुक नहीं है इस दुनिया के इस वक्त के निजाम से। सच बोला जाए इसका कोई तल्लुक नहीं है, झूठ ही झूठ है, जितना बोला जाए वही सच है। और यही कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं। हबीब अकरम साहब ने लाइव में, मेरे बड़े भाई हैं, मैं वो दिखाऊंगा नहीं वीडियो कॉल उनकी, उन्होंने कॉल की है जी, कॉल मिल गई जी। मैं तो सोच रहा था ये 2 नंबर हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, लेकिन कॉल मिल रही है जी। बड़ी वजह, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्या बड़ा काम कर रहा है यार, खुदा का खौफ करो यार, मुल्क तबाह कर दिया यार, गरीब बंदा मर गया और तुम लोग कॉलें मिला के खुश हो रहे हो कि वज़ीर आज़म कॉल ले रहा है और लोगों की प्रॉब्लम सुन रहा है। प्रॉब्लम सुन के कौन सा मसला हल कर देगा वज़ीर आज़म? उसके हाथ में है क्या? एक ड्रामेबाज इंसान है, एक ड्रामेबाज रंगबाज इंसान है और उसको आगे किया हुआ है और उसको आगे करके मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। कश्मीर में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है, अमेरिका क्या करने आ रहा है, इंडिया क्या गेम प्लान कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है। पूरी दुनिया में तनहा होकर पाकिस्तान बैठा हुआ है और बस अपनी अपनी रोजी रोटियां लगी हुई हैं। सस्ता तरीन मुल्क है, ये एक नया ड्रामा है। दोस्तों, जज्बात में आके मेरे मुंह से कुछ और ना निकल जाए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको जिंदगी दे, सेहत दे। आप लोगों से फिर बात होगी।